हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रमेश और एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो बुलिस की तरफ ट्रेड लिया है। आज का मार्केट गैप ओपन हुआ था। गैप ओपन होने के बाद 2-5 मिनट की जो कैंडल थी वो पॉजिटिव कैंडल दिखा रही थी, अप साइड की तरफ स्लोली स्लोली मूव कर रही थी। लेकिन मैंने थोड़ा वेट करा और आज थोड़ी मैंने मिस्टेक भी करी है। आज मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो मैं बताता हूँ कि जो आज मैंने मिस्टेक करी है, ये मिस्टेक आप कभी मत करना किसी भी ट्रेड में। तो ये एक जो मैं जोन मार्क कर रहा हूँ इस एरिया में, जो 24,350 के आसपास है, ये प्रीवियस डे का जो एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे मैं प्राइस का वेट कर रहा था। यहाँ पे प्राइस बिल्कुल एक बार भी टच नहीं करी। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था मॉर्निंग सेटअप में कुछ ऐसा सपोर्ट पे प्राइस आए एक बार, और यहाँ पे कुछ ऐसा चार्ट या फिर कुछ ऐसा पैटर्न बने तो मैं ट्रेड ले सकूं। लेकिन थोड़ा अगर मैंने वेट नहीं करा तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या करी, जो इससे पहले जो कैंडल था, जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, उसने पहले वाले ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर दिया था। तो पहला मिस्टेक ये थी कि जो ये कैंडल इतनी स्ट्रांग थी कि पहले वाले कैंडल को इसने इंगल्फ कर दिया। और मैंने जहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मैंने ये जो अभी कैंडल फॉर्म हो रही है जो 24,445 पे चल रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल अभी जो बन रही है, ये कैंडल बिल्कुल भी क्लोज नहीं किया। और क्लोज होने का मैंने वेट भी नहीं करा। मैंने रनिंग कैंडल में और इस प्राइस में मैंने एंट्री ले ली। अब ये देखो ये कैंडल कैसे क्लोज हुई है। इसका जो विक है, ये हाई जो है इसका, इसने डाउन साइड की तरफ थोड़ा क्लोज किया है। विक थोड़ा इसका दिखा रहा है अप साइड की तरफ, जो कि ये बहुत ही गलत करा मैंने यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैंने फीवो भी लिया इंट्राडे का, जो आज का नहीं प्रीवियस डे का जो इंट्राडे लो था और आज के हाई पर मैंने लिया, तो जो 0.23 का लेवल था उसने भी ब्रेक कर दिया था। तो मुझे ये लगा ये जो ग्रीन कैंडल जो रनिंग में फॉर्म हो रही है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग के साथ क्लोज करेगी। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा थिंकिंग करी अपने माइंड में, और बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मुझे लग भी रहा था कि ये ट्रेड गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन जब ट्रेड अच्छे चल रहे होते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये ट्रेड ले लेता हूँ। तो आज सेम मैंने यही चीज़ें करी है। कभी भी रनिंग कैंडल में आप ट्रेड बिल्कुल मत लिया करो, कैंडल का क्लोज होने का वेट करा करो। तो यहाँ पे देखो ये जो अभी कैंडल फॉर्म हो रही है, रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर यहाँ को यहाँ पर मूवमेंट आनी होती तो ये मूवमेंट यहाँ पे अपसाइड की तरफ बिल्कुल आती। अब देखो यहाँ पे कैसे स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है। जो मैंने ब्लू कलर की जो ये रे मार्क कर रखी है 24,392 के आसपास, ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ठीक है, मुझे लग रहा था यहाँ पे मेरा ट्रेड गलत हो जाएगा। मैं चाहता ये वीडियो में अपलोड नहीं करता, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता था कि हाँ जो मैंने मिस्टेक करी है आप लोगों के पास दिखे। ठीक है, ये चीज़ें आप देख कर इम्प्रूव करें। और कभी भी रनिंग कैंडल में एंट्री बिल्कुल मत लेना, क्योंकि कैंडल को देख कर चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो आने वाले टाइम पे बिल्कुल जो आने वाले टाइम पे आप जो भी ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे ये सेम चीज़ें मिस्टेक्स रिपीट होती रहेगी बार 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 बार। तो ये चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करा करो। एंड गाइस देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर अपसाइड की तरफ ऊपर जाना होता, ठीक है, प्राइस को ऊपर जाना होता, अब मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता था। लेकिन मैं वेट कर रहा था कि हाँ ये अगर ये ग्रीन कैंडल जो पहले फॉर्म हुई थी, ठीक है, इसके अगर लो को क्लोज कर देता, ठीक है, स्पीड के साथ, तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ वेट करने लग गया कि हाँ यहाँ पे देखता हूँ क्या होता है। लेकिन ये जो कैंडल फॉर्म हो रही थी, जहाँ से ग्रीन कैंडल की जहाँ से ओपनिंग हुई थी प्राइस की, वहाँ पे अभी देखो ये क्लोज कर रहा है धीरे धीरे स्लोली, अभी नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो जो इस कैंडल का पिछले कैंडल का जो लो था, अब वहाँ पे अगर ये क्लोज कर देता है तो मैं वहाँ पे एग्जिट ले लूँगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो जो स्टार्टिंग के 2 ग्रीन कैंडल थे, उन 2 कैंडल को अगर ये 50% के जोन को क्लोज कर देता है तो जो प्राइस होगा ऑटोमेटिक ये नीचे की तरफ भी जाएगा। और जो प्रीवियस डे में जहाँ पे मैंने ये जोन मार्क कर रखा है सपोर्ट, पहले वो रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहाँ प्राइस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हर जगह जो प्राइस में जो गैप होती है वो उसको ज़रूर फील करती है मार्केट, मॉर्निंग सेटअप में या फिर मिड मार्केट में भी बिल्कुल करती है। तो यहाँ पे मूवमेंट में यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो कैसे हिट होता है। और गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, अगर जैसे आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, जिस एरिया पे आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, वहाँ पे अगर हिट हो जाता तो आप अपने स्टॉप लॉस को कभी भी बिल्कुल भी होल्ड मत क्या करो।
आप ये सोच के रखो कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्या पता प्राइस यहाँ से मूव हो जाए अपसाइड की तरफ। आप बिल्कुल ऐसे मत सोचा करो। अगर आपने जितना रिस्क ले रखा है उस रिस्क के हिसाब से जो एपीटाइट आपका वो अगर हिट कर दिया तो आप प्लीज़ वहाँ से एग्जिट कर दिया करो मार्केट से, क्योंकि किसी को भी नहीं पता यहाँ से प्राइस कैसे मूव करने वाला है। यहाँ पे प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा या फिर एक ही जगह एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो अगर आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है वहाँ पे अगर हिट हो जाता है तो प्लीज़ मार्केट से एग्जिट हो जाया करो, ठीक है। वहाँ पे ये सोच के मत बैठा करो कि हाँ मैं अपने स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद यहाँ पे मैं बैठे रहूँ, क्या पता प्राइस इसके ऊपर चले जाए बाद में 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या कुछ देर बाद, ठीक है। ऐसे बिल्कुल मत सोचा करो। जो ट्रेड गलत है तो गलत है, वहाँ से एग्जिट कर दिया करो। तो यहाँ पे देखो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। अभी कैंडल की मूवमेंट देखो कितनी अच्छी आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है। ये बेरियस कैंडल भी बहुत स्ट्रांग है, ये देखो। बाकी गाइस थैंक यू एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।